Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this is your संदीप भैया। और आज हम बात करने वाले हैं HBTU कानपुर के बारे में। इसे मदर इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी कानपुर भी बोला जाता है। कई लोग कह रहे होंगे क्या संदीप भैया कैसी बात कर रहे हो, आईटी कानपुर कहाँ और HBTU कहाँ, ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। लेकिन नहीं, इसके पीछे का जो हिस्ट्री है मैं तुम्हें बताऊंगा। बट हाँ, एक बात मैं तुमसे बोलूँगा कि HBTU का मैंने देखा कि जो एग्जैक्ट डेटा होना चाहिए वो बहुत हद तक ना तो इनकी वेबसाइट्स पे अपलोड है कट ऑफ का, और ना ही किसी और ने अपने वेबसाइट पर अपलोड किया। बट डोंट वरी, क्योंकि अपने यहाँ HBTU के बहुत ही स्टूडेंट्स हैं, दैट्स वाई मसला ये है कि हमारे पास पूरा एग्जैक्ट कच्चा चिट्ठा है कि HBTU का कट ऑफ क्या है, प्लेसमेंट क्या है, एक एक बच्चे का प्लेसमेंट है। सो डोंट वरी, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है उन बच्चों के लिए जो HBTU में जाने वाले हैं या जाने की सोच रहे हैं। क्योंकि ये यूपी स्टेट का स्टेट यूनिवर्सिटी में नंबर 1 पे आता है, तो कई बार बच्चे ब्रांच के साथ कंप्रोमाइज़ करके ऑयल, लेदर, पेंट, बायोकेमिकल में चले जाते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ये ब्रांचेज यहाँ लेना सही है भी या नहीं। क्योंकि फीस तो दबा के लिया जाता है यहाँ पे, 1,35,000 फीस। मतलब यूपी में गवर्नमेंट जितने भी कॉलेज हैं स्टेट लेवल के सबसे महंगा कॉलेज HBTU कानपुर, इतना ज़्यादा फीस और उसके बाद से हॉस्टल फीस भी। तो ये सारा का सारा यहाँ पे खुलासा होगा, किस कट ऑफ तक, मतलब किस रैंक तक HBTU में एडमिशन होने वाला है, इसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करूँगा। तो आप जाइएगा मत कहीं, क्योंकि इससे बेस्ट यूट्यूब पर बेस्ट वीडियो होने वाली है HBTU कानपुर का। तो चलिए शुरू करते हैं, छोटी से छोटी डिटेल में कवर करने वाला हूँ, तो आ जाइए। एक्चुअली मैं बात करूं कि HBTU में कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो दैट इज़ HBTU में जो कोर्सेज हैं दैट इज़ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, फूड टेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, MBA, मैकेनिकल, प्लास्टिक, पेंट, ऑयल, ये सारी की सारी इंजीनियरिंग की ब्रांचेज हैं। एक चीज़ और, मैं थोड़ी सी वीडियो छोटी कर लेता हूँ। ओके, तो ये सारी ब्रांचेज हैं जो आपको HBTU कानपुर में देखने को मिलने वाली हैं। अब अगर मैं बात करूं कि सीट्स कितनी हैं, तो देखो यार, पहली बात ये EWS इंक्लूडिंग सीट्स हैं। ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं जो EWS इंक्लूडिंग है। और यहाँ पर TFW ट्यूशन फीस वेवियर भी आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपको ट्यूशन फीस वेवियर भी मिलने वाला है। ट्यूशन फीस वेवियर का मतलब ये होता है यहाँ पर आपकी जो ट्यूशन फीस है ये माफ़ हो जाएगी। तो ये अच्छी बात है यूपी के ऑलमोस्ट सारे कॉलेज में, चाहे वो AKTU का कॉलेज हो या फिर HBTU हो या फिर MMUT हो, यहाँ पे 5% सीट जो होता है FW होता है। मतलब जो गरीब तबके के बच्चे हैं और अगर उनके मन में बीटेक करने की इच्छा है, कैलिबर है, कैपेबिलिटी है, तो आराम से यहाँ से बीटेक कर सकते हैं। टेंशन वाली कोई बात नहीं, 5% सीट्स इनके लिए रिजर्व है। तो नॉर्मल EWS की 10% सीटें तो अलग से हैं। तो टोटल सीट्स इतनी हैं, आप देख सकते हो, हर एक ब्रांच की सीट देख सकते हो। और TFW को इंक्लूड करके इतनी सीट्स हैं। अदर ब्रांच, अब देखो, अदर स्टेट के लिए भी सीट्स बढ़ाई गई हैं। पहले सीट्स नहीं थी, पर अब 5% सीट्स अदर स्टेट के लिए बढ़ी हैं। तो अदर स्टेट के लिए सीटें हैं, तो भैया तुम्हारा फ़ायदा है। और तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि टोटल सीट्स HBTU में कितना है। अब पहले मोटा मोटी मैं बता दूं कि HBTU में कंप्यूटर साइंस का बहुत बढ़िया हाइप है। बहुत सारी कंपनियां जो IT कानपुर में जाती हैं वो सेम HBTU में भी एक बार टहलने चली जाती हैं। ICSE, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीनों यहाँ पे बेस्ट ब्रांच हैं। अगर इन तीनों में एडमिशन मिल रहा है तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल भी ठीक है, मैकेनिकल भी ठीक है, लेकिन बात यहाँ होने वाली है लोअर ब्रांचेज की। यहाँ का केमिकल भी फेमस है, बायोकेमिकल, फूड, लेदर, ऑयल, प्लास्टिक एंड पेंट, इन सब में जाना वर्थ इट है या नहीं है, इन सब में जाना वर्थ इट है या नहीं है, ये चीज़ जो है, ये चीज़ थोड़ा सा वो होगा। देखो, ये जो चीज़ है ये इंजीनियरिंग के अंडर में सारी ब्रांचेज आते हैं। सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और केमिकल टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर ये सारी ब्रांचेज आती हैं। और इनके नंबर ऑफ सीट्स आप इतना देख सकते हो। आप घबराओ नहीं। अगर मैं ऐसे बोलूँ ना कि यहाँ पे 4-5 लाख तक हमने एडमिशन कराया है, हमने 6 लाख रैंक तक एडमिशन कराया है, तो आपको यकीन नहीं होगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल ये बात आके कह भी सकते हैं
कि हाँ हमारी रैंक कितनी थी, और संदीप भैया ने लास्ट में जाके हमारे स्पॉट में करा दिया था। अगर आपको कभी भी काउंसलिंग करानी हो, ठीक है, गवर्नमेंट में, तो आप डेफिनेटली, इवन प्राइवेट में भी, पर अगर आप चाहते हो कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिले, या अगर आपकी लो रैंक भी और आप CSC ITEC या टॉप की ब्रांचेज चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि भैया मेरी 6 लाख 7 लाख रैंक है, मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज दिलवा दो, तो STBC इज वन ऑफ द बेस्ट काउंसलिंग चैनल, जहां पर आपकी पूरी की पूरी सहायता की जाएगी। आप हमारे कोर्सेज को STBC अकेडमी ऐप से ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही में मैं अपने टीम का कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे भी वहाँ से डायरेक्टली कॉल कर सकते हो अगर काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो। डेफिनेटली आप इस बात से बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहना, हम पूरी तरीके से आपकी मदद करते हैं काउंसलिंग में। यह इकलौता ऐसा चैनल है जहाँ पर कोई भी काउंसलिंग नहीं छूटने वाली है। हर एक काउंसलिंग का डेट आने पर मैं आपको आकर लाइव अपडेट करूंगा, और लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, और चॉइस फिल करके भी दिखाऊंगा। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक हमें किस बात का गम है। तो अगर आपके बच्चे की या आपकी रैंक बहुत हाई है, तो आप डेफिनेटली हमें फॉलो कर सकते हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। और अगर आपको हमसे पर्सनल काउंसलिंग कराना हो कि भैया आप ना मेरा लो ये चीज़ खुद ही करके दे दो, तो हम ये भी करते हैं। तो आपको किसी तरीके की स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। दो तरीका है, या तो आप या आपका बच्चा यू ऑल इंडिया के हर एक कॉलेज का बैठ के रिसर्च करे और फिर अपने लिए बेस्ट सेलेक्ट करे, या फिर आप हमारे भरोसे आओ, हम रिसर्च करके बैठे हैं, हम आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाएंगे आपके रैंक पर जो भी होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, ये चूंकि इनके सीट मैट्रिक्स थे। अब हम फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी बच्चा कॉलेज देखता है तो सबसे पहला है फी स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द केसेस में जो स्टूडेंट्स हैं वो मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हाई क्लास फैमिली को नीड ही नहीं है, ठीक है, उनके पास पैसे हैं और वो आराम से डोनेशन से भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं फीस स्ट्रक्चर, तो फीस बहुत महंगा है, 1,35,000। हॉस्टल फीस जो है 25,000 पर एनम है, और सेमेस्टर हर एक सेमेस्टर पर आपको मेस चार्ज देना पड़ता है, जो कि है 18K। तो ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, 36,000 आपका खाने का हो जाएगा और 25,000 आपका हॉस्टल हो जाएगा, जो कि ठीक ठाक है, अच्छा खासा अमाउंट है। अच्छा, इसमें 5,000 रिफंडेबल होता है, जो भी कॉशन मनी होता है आपका, जो भी आपका कॉशन मनी होने वाला है, चाहे वो हॉस्टल में हो जाए या फिर कॉलेज में हो जाए, वो आपको बीटेक ख़त्म होने के बाद रिफंड कर दिया जाता है, अगर आप उस योग्य हैं तो। अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो देखो यार, NIRF में तो कुछ अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है कि फाड़ रहा है HBTU, ऐसा कुछ खास नहीं है। NIRF रैंकिंग 2021-22 की अगर हम देखें तो 250 से 300 बैंड में ही था, और इंडिया टुडे की जो रैंकिंग है उसके अकॉर्डिंग ये टॉप 20 में आता है। इंडिया टुडे के अकॉर्डिंग ये टॉप 20 में आता है। दिस इज़ द रैंकिंग ऑफ HBTU कानपुर। अगर मैं नोटेबल एलुमिनाइज की बात करूं तो यार सब लोग जानते हैं अपने प्यारे दुलारे अलग सर, है ना, फाउंडर ऑफ फिजिक्स वाला, ये यहीं से बीटेक थे, है ना, मतलब एलुमिनाइज हैं, ठीक, एलुमिनाई हैं इनके। और डॉक्टर के पंत, डायरेक्टर ऑफ बीटेक रोड की, हालांकि शायद फिजिक्स वाला सर बीच में चले गए थे। उसके बाद बात करते हैं चेयरमैन ऑफ वेल के, ये दिनेश कुमार भत्रा, ये वेल में अभी चेयरमैन हैं, और स्वप्निल गुप्ता ये प्रोजेक्ट मैनेजर हैं टेस्ला में, दिनेश अग्रवाल CEO हैं इंडिया मार्ट के। तो इससे पता चलता है कि इनका जो एलुमिनाई नेटवर्क है, इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग, इनका एलुमिनाई नेटवर्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और कॉलेज सेलेक्ट करते समय आपको इस बात का बहुत ध्यान देना चाहिए कि फैकल्टी, फैसिलिटी, प्लेसमेंट, इन सब के बियॉन्ड भी एक चीज़ होती है कि आपके एलुमिनाइज कहाँ कहाँ हैं, उनका नेटवर्क कैसा है, क्योंकि हमें बहुत बार रेफरल अपने एलुमिनाइज से मिलता है, बहुत बार इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ अपने एलुमिनाइज से मिलता है, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि ना मतलब इंजीनियरिंग में नेटवर्क बड़ा काम आता है भाई साहब, बहुत ज़्यादा काम आता है नेटवर्क, ठीक है। अब आते हैं स्कॉलरशिप सेक्शन पे कि यहाँ स्कॉलरशिप क्या क्या मिलती है। तो पहली बात, यूपी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब यूपी स्कॉलरशिप सबको मिलती है जो लोग भी यूपी से हैं, और सेंट्रल स्कॉलरशिप माइनॉरिटीज़ को मिलती है और SC ST को मिलती है। अगर मैं जनरल OBC की बात करूँ तो आपको लगभग 55,000 से लेकर 60,000 तक, 60K तक आपको स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है। और सेंट्रल जो SC वाले
हैं इनको लगभग 1,10,000 के आसपास, 1 लाख से लेके 1,10,000 के आसपास स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है। तो स्कॉलरशिप भैया हाई है। और यहाँ पे इल्यूमिनाइज भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस। सपोज दैट कोई बच्चा थोड़ा सा अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है, इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, बट उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा है, तो यहाँ के एल्यूमिनाइज भी ये चीज़ प्रोवाइड कराते हैं। अगर मैं कॉलेज फैकल्टी की बात करूँ तो यहाँ पे एसी है जो कि हर एक कॉलेज में होता है, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी है, जिम है, स्पोर्ट फैसिलिटी है, 300 एकड़ का कैंपस है। तो ठीक है, छोटा कैंपस नहीं है ना, आईआईटी दिल्ली भी 300 एकड़ में ही है। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, ठीक है, तुम इनके फैकल्टी पेज पे जाके देख सकते हो। हमेशा कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त हमें देखना चाहिए कि वहाँ की फैकल्टी ने क्या क्या करा है, कितने रिसर्च पेपर उन्होंने पब्लिश करी हैं, वो क्या फॉरेन से मतलब फॉरेन से आए हैं तो कौन से यूनिवर्सिटी से आए हैं, उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या एक्सप्लोर करा है। क्योंकि आपका मेंटर जिस लेवल का होगा ना, आपकी बौद्धिक क्षमता भी उसी लेवल की हो जाती है। डेडिकेटेड वर्कशॉप है, ठीक है, ये तुम देख सकते हो। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम में, तो यहाँ पे स्टार्टअप कल्चर है, स्पोर्ट फेस्ट होता है, कल्चर फेस्ट होता है, टेक्निकल फेस्ट होता है, और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ जो है ये HBTU ही प्रोवाइड कराती है ज़्यादातर, खासकर लोअर ब्रांचेज में। और यही एक रीज़न है कि यहाँ पे इतनी लोअर ब्रांचेज ऑयल, पेंट, लेदर भी चल रही हैं, क्योंकि कॉलेज वाले खुद अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं प्लेसमेंट के लिए भी और इसके लिए भी। क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट में तो खैर ये सब बंद ही हो गए। ठीक है, अब कहाँ चल रहा है, UPTTI में जाके देखो, IICT भदोही में जाके देखो, तो बड़ा 8-8 लाख रैंक तक, 9-9 लाख रैंक तक एडमिशन हो रहा है। ये चीज़ तुम्हें मानना पड़ेगा। अब प्लेसमेंट हाइलाइट्स देख लेते हैं थोड़े से। अच्छा, प्लेसमेंट्स जो हैं मैं तुम्हें यहाँ से दिखा देता हूँ। प्लेसमेंट्स जो हैं अपने, ये देख सकते हो तुम, ये इनका डेटा है, ये प्लेसमेंट का डेटा है। ठीक है, आई थिंक छोटा दिख रहा होगा क्या, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। ये डेटा मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, इससे तुम्हें भी एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन सी कंपनीज आ रही है, मेजर कंपनीज, और कितने लाख का इनका हाईएस्ट या एवरेज पैकेज रह रहा है। यू कैन सी हियर कि इनका डेटा एक बार तुम देख लो, और वैसे भी मैं टेलीग्राम पे डालने वाला हूँ। ठीक है, तो ठीक ठाक है, एवरेज पैकेज तुम देखोगे तो बुरा नहीं लगेगा, तुम्हें लगेगा ठीक है। खासकर ज़्यादातर CS, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स का ही प्लेसमेंट हुआ है। बाकी लोअर ब्रांचेज में भी प्लेसमेंट्स होते हैं, लेकिन तुम देखोगे कि यहाँ लोअर ब्रांच के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो IT सेक्टर के कंपनीज में जा रहे हैं, IT सेक्टर के कंपनीज में जा रहे हैं। ये देखो, लेदर उधर के बच्चे कॉग्निजेंट में जा रहे हैं, IT सेक्टर की सबसे ज़्यादा तो कॉग्निजेंट में जा रहे हैं। मामला क्या है कि ये लोग भी कोडिंग करके IT सेक्टर में स्विच कर रहे हैं। ठीक है, कोर मतलब अपने खुद के ब्रांच में जाने के बजाय। ऑयल के बच्चे कॉग्निजेंट में जा रहे हैं। ठीक है, तो वही है बस। अब तुम इतना तो समझ ही गए होगे ना, ठीक है, कि अपना छोड़ के कहीं मतलब अपना छोड़ के तुम्हें कोडिंग करनी पड़ेगी, अपने साथ साथ तुम्हें कोडिंग भी लेना पड़ेगा अगर तुम सिक्योर जॉब चाहते हो तो। अब मैं प्लेसमेंट स्टैटिक्स की बात करता हूँ, कंप्यूटर साइंस में जो हाईएस्ट पैकेज लगा है इस साल का, मैं लेटेस्ट बात कर रहा हूँ, मैंने जो डेटा तुम्हें दिखाया दैट इज़ लेटेस्ट। और क्योंकि इससे पहले 2021 में तो 60 लाख का था, और उसके बाद पिछले साल 45 लाख का था, और अभी तक जो अभी प्लेसमेंट सीजन चल रहा है उसमें 37 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 17.5 लाख, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 22 लाख का हाईएस्ट लगा, इलेक्ट्रिकल में 40 इतना, और इलेक्ट्रॉनिक में 17.5 लाख का लगा हुआ है। सिविल में कम है यहाँ प्लेसमेंट, और यही रीज़न है कि सिविल काफ़ी हाई रैंक तक मिल जाता है। अगर तुम्हें सरकारी नौकरी की तैयारी करनी हो, गवर्नमेंट जॉब में जाना हो, या फिर एमटेक करना हो, मान लो तुम्हें एमटेक करना है या PSUs में जाना है, तो ही तुम इधर जाओ, क्योंकि यहाँ ना प्लेसमेंट रेशियो भी सिविल का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उससे बढ़िया तो प्लेसमेंट रेशियो केमिकल का है। केमिकल में 12 लाख का एवरेज पैकेज लगा था, प्लास्टिक में 12 लाख, पेंट में 10 लाख, ओके, फूड में 12 लाख, और ऑयल में 17.5 लाख का हाईएस्ट पैकेज लगा था, फूड में 12 लाख का लगा था। तुम उससे वेरीफाई भी कर लेना, मैं तुम्हें वो चीज़ इंस्टाग्राम पे भेज दूंगा, टेलीग्राम पर भेज दूंगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में 7.25 लाख का हाईएस्ट पैकेज है ये सब, और लेदर टेक्नोलॉजी में 7.25। तो वो ये बायोकेमिकल, लेदर, ये सब मुझे कुछ ऑयल, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि इफेक्टिव लगता है। ठीक है, बट ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो जा सकते हो, या फिर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है तो ही जाना, अदरवाइज दूसरे कॉलेज मेरे हिसाब से एक बच्चे को देख लेना चाहिए। इतना ज़्यादा पैसा फंसाने की कोई नीड नहीं है। दूसरे कॉलेज में भले ब्रांड HBTU का नहीं मिलेगा, पर
पैकेज इससे ज़्यादा ही मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं हाईएस्ट पैकेज की तो 37 LPA है, एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूं तो 8 LPA है। तो ठीक है यार, 8 LPA भी बुरा नहीं है। अब मैं पॉपुलर कंपनीज़ की बात करूं जो यहाँ की, मतलब ऐसा होता है ना कि जो बार बार फ्रिक्वेंटली यहाँ विजिट कर रही हैं, तो भारत पेट्रोलियम, टाटा है, मारुति सुजुकी, एडोबी है, सैमसंग है, हीरो है, स्नैपडील है, रिलायंस है, देयर आर मैनी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इतनी सारी कंपनीज़ हैं, मतलब बहुत कंपनीज़ की लिस्ट है, माइक्रोसॉफ्ट है, SCL है, इंडियन ऑयल है, देयर आर मैनी कंपनीज़ जो यहाँ पे विजिट करती हैं। अब सबसे ज़्यादा इस बात का इंतज़ार था कि भैया कट ऑफ कितना ज़्यादा है, तो ये बात ना, ये डेटा तुम्हें कहीं पे भी नहीं मिलेगा। एक क्योंकि स्पॉट राउंड का इस बार का डेटा HBT वालों ने ना अपने साइट पर अपलोड नहीं किया, लेकिन चूंकि हमने बहुत बच्चे भिजवाए हैं और हमारे बहुत बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, तो हमने बहुत बच्चों से वहाँ पे मतलब फ्रिक्वेंटली स्पॉट राउंड का मतलब पूछा। हमने जो स्पॉट राउंड का डेटा दिया है हमारे बच्चों का है, हो सकता है कि कोई इससे हाई रैंक वाला भी वहाँ पढ़ रहा हो, ठीक है। अब मैं बात करूँ ओपनिंग राउंड 1 की, तो 42,000 पे बायोकेमिकल बंद हो गई थी, और सेकेंड राउंड में 78,000 पे बंद हो गई थी। एडिशनल राउंड में 1 लाख समथिंग तक गई थी, और स्पॉट राउंड में 6 लाख तक गई थी। सिविल में सबसे बड़ा बुरा हाल रहा, 6 से 7 लाख तक एक बच्ची का, मतलब हमारी एक बच्ची थी जिसका 6 से 7 लाख के बीच में हमने एडमिशन कराया था। और इसमें पहले राउंड में तो बहुत अच्छा जाता है कि पहले राउंड में बहुत पहले बंद हो जाता है। देखो 32 पे, 58 में, मतलब 32 पे तुम्हें NIT मिल जाएगी, लेकिन पहले राउंड के कट ऑफ में लोग 32 पे बंद कर दिए थे। और क्लोजिंग और ये जो क्लोजिंग राउंड थर्ड है, जो तीसरा राउंड है, 58 पे बंद हो गई थी इनकी सिविल। सोचो, इतने में बहुत सारे और अच्छे कॉलेजेस GFTIs में CSE मिल जाती हैं 58,000 पे, लेकिन एडिशनल राउंड में देखो 71,000। और जब स्पॉट राउंड 2 होता है, स्पॉट राउंड फर्स्ट और स्पॉट राउंड सेकंड, ये जो होता है ना कॉलेज लेवल पे होता है, कॉलेज लेवल पे होता है। अब बच्चा जनरली क्या करता है, मैं प्रॉब्लम बताता हूँ बच्चों की क्या होता है। बच्चा जनरली नॉर्मल राउंड में बैठ लेता है, उसके बाद कहीं और एडमिशन लेके भाग जाता है, ठीक है। उसे लगता है हो गया, पता नहीं स्पॉट में होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमें पता है स्पॉट में कहाँ तक होने वाला है, स्पॉट में कितनी सीटें खाली हैं और किसको किसको जाना है। मैंने लास्ट टाइम कम से कम पर्सनली 10 गार्जियन को फ़ोन किया था कि सर आप एक बार चले जाओ, और 10 में से 7 या 6 लोग गए थे। और मुझे याद है, एक मैं पर्सनली कॉल किया था, मेरी वीडियो देख के या मेरी मीटिंग से जो लोग गए होंगे वो अलग है, लेकिन 10 में से 7 या 6 लोग गए थे कि हाँ सर ठीक है चले जा रहे हैं आपके कहने पर। और सबके बच्चे अभी सिविल मैकेनिकल और केमिकल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सिविल की बात है। केमिकल की अगर बात करूं तो ओपनिंग 28,000 से हुई थी, 56,000 पे जाके बंद हो गई थी, और एडिशनल राउंड में 52,000 तक गई थी, और 1,65,000, मतलब 1,65,000 तक केमिकल मिला था। मैकेनिकल की बात करूं तो 27,000 से स्टार्ट हुआ था, क्लोजिंग रैंक जो था 50,000 था। एडिशनल राउंड में ये 43 तक गया था आई थिंक। और इसके बाद से अगर मैं स्पॉट की बात करूं तो 1,35,000 तक ये गया था। पेंट जो है, अब देखो CSE, IT और EC, CSE, IT और EC, ये तीन जो हैं, इन तीन का जो है स्पॉट राउंड या एडिशनल राउंड में कोई सीट ही नहीं बचता है। बहुत रेयरली है कि इनके सीट्स जो हैं अवेलेबल रहें, तो ये ध्यान रखना, इनके सीट्स तो थोड़ा मुश्किल होता है मिलना, ठीक है। अगर मैं पेन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो 38,000 रैंक तक यहाँ पे क्या हुआ था कि 38,000 रैंक तक इसकी ओपनिंग थी, और उसके बाद क्लोजिंग रैंक 70,000 था, और 4.5 लाख रैंक तक पेंट यहाँ पर मिला था। अच्छा, कोई डाटा लिखने में इधर उधर हो गया हो तो माफ़ करना, ठीक है। प्लास्टिक की बात करूँ तो 40,000 तक प्लास्टिक है, 40,000 से ओपनिंग हुआ था, और एक आराम से 5 लाख तक इसने एडमिशन दिया था। ऑयल ने स्पॉट राउंड के 7 लाख तक एडमिशन दिया था, फूड ने 5,20,000 तक एडमिशन दिया था, और लेदर टेक्नोलॉजी मोटा मोटी 7 लाख रैंक तक एडमिशन दिया था। तो देखो इनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी और एक कहाँ तक जाके एडमिशन दिए, तो काफ़ी हाई रैंक तक जाता है। अब बच्चा जो है ना सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 राउंड खेलता है, या ज़्यादा से ज़्यादा एडिशनल राउंड तक जाता है, पर हम तो हर राउंड तक जाते हैं। जहाँ तक बच्चे को बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिलता है हम वहाँ तक जाते हैं। तो आओ थोड़ा प्लेसमेंट स्टैटिक्स देख लेते हैं। तो ये इनका स्टैट्स था, इनकी वेबसाइट से चेक कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ से देखो, CSC में लगभग 90% का प्लेसमेंट है, IT में 84% का, ECE में जो है 80% का है, इलेक्ट्रिकल में 75% का है, मैकेनिकल में 86% का है, सिविल में 50% है। सबसे कम जो प्लेसमेंट है यहाँ पे सिविल का है। सिविल का जो है प्लेसमेंट सबसे कम है। केमिकल 91, प्लास्टिक 89, पेंट 88, फूड 70, ऑयल 58, बायोटेक 70, और दूसरे जो हैं
लेदर में 72% का प्लेसमेंट था। अच्छा, एक मोटा मोटी मैं बात तुम्हें बताना चाहूँगा कि जो लोअर ब्रांचेस हैं हर बार एचबीटीयू में बहुत सारी खाली रह जाती हैं। उसका रीज़न ये है कि बच्चे पहले एडमिशन तो ले लेते हैं, पर बाद में जैसे ही उनको कहीं और कॉलेज मिल जाता है, जैसे ही उनको कहीं और कॉलेज मिल जाता है, तो सारे के सारे ना छोड़ के भाग जाते हैं। यही रीज़न है कि 7 लाख रैंक पर भी एचबीटीयू जैसे कॉलेज में लोअर ब्रांच पर एडमिशन हो जाता है। मैं नहीं कह रहा कोई ब्रांच हायर है या लोअर है, सब बीटेक की डिग्री देती हैं और जो कि इक्वल है। बट ये जो हमने क्राइटेरिया बना रखा है समाज में, मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ कि ये जो लोअर ब्रांचेज हैं इसको छोड़ के बच्चे भाग जाते हैं और ये सीटें खाली रह जाती हैं बहुत हाई रैंक तक। यही रीज़न है कि एच जैसे ब्रांडेड इस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और कट ऑफ का डेटा एक बार मैं देख के अगर कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो मैं वो करके भेज दूंगा। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि हमने 6-7 लाख रैंक तक पिछले साल आराम से बच्चों को एडमिशन कराया था। और ये बहुत अच्छी बात है कि इस हाई रैंक पर भी बच्चों का एडमिशन हो रहा है। तो आप टेंशन मत लीजिए। आई थिंक एचबीटीयू से रिलेटेड आपके मन में अब कोई क्वारी नहीं रह गई होगी। एक क्वारी होगी कि भैया आपने इसको मदर इंस्टीट्यूट ऑफ आईआईटी कानपुर बोला कैसे। तो मैं बताता हूँ, एक्चुअली आईआईटी कानपुर की शुरुआत यहीं से हुई थी, एचबीटीयू से हुई थी। एचबीटीयू के ही कैंपस में आईआईटी कानपुर की क्लासेस चलती थी। जब आईआईटी कानपुर जो है नया नया इस्टेब्लिश हुआ था, जब उसका कैंपस नहीं बना था, तो उसकी क्लासेस एसबीटीयू में चला करती थी। तो दैट्स वाई इनका कोलेब्रेशन है बहुत सारे आईआईटीज़ एंड आईटीज़ से, और आईआईटी कानपुर से काफ़ी बढ़िया रिलेशन है इनके। तो ये एक रीज़न है कि चूँकि आईआईटी कानपुर और एचबीटीयू क्या है कि कानपुर रीजन में के बेस्ट कॉलेजेस हैं, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो आईआईटी कानपुर में विजिट करती है वो एचबीटीयू में भी विजिट कर लेती है, जिसकी वजह से एचबीटीयू का प्लेसमेंट काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आपको शुरू के 3 ब्रांचेज मिल रहे हैं CS IT EC, तो मैं तो कहूँगा कि आप जा सकते हो। बाकी के लिए एक बार आप सोच लेना। आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट एंड आई वुड नॉट लाइक टू डू एनी टाइप ऑफ कमेंट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए, किस कॉलेज के बारे में आप जानना चाहते हो, आप ज़रूर बताइएगा। हम उस पर बिल्कुल रिसर्च के साथ वीडियो बनाएंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।